हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी में यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और जो डिवाइसेज होते हैं वो ये हमें यहाँ पे कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। उसमें से अगर हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे कंपनी सेल करती हुई नजर आती है, तो मेनली अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे स्किन केयर, हेयर केयर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेडिकल किट्स वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम कंपनी के टोटल अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 90 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये पूरा यहाँ पे यानी कि जो कंपनी के जो सेल्स वाले जो डिपार्टमेंट वाले हो गए, फिर इसके अलावा यहाँ पे जो सर्विस इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ये सब मिला के हमें यहाँ पे 90 लगभग हमें एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 20 करोड़ के लगभग का ये फंड में यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। लगभग हमें यहाँ पे 27 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 20 करोड़ जमीन का यूसेज ये कंपनी कैसे करने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने हमको यहाँ पे बताया है। देखिए अगर हम वर्किंग कैपिटल के लिए अगर यहाँ पे कंपनी 20 करोड़ हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी थोड़ा क्रेडिट पे हमें यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आएगी और वहां पर अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से एक्सपांड कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर 20 करोड़ को अगर ये कंपनी साल में अगर ये 5 टाइम्स अगर ये कंपनी इस पैसे को अगर घुमाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंपनी 100 करोड़ की सेल हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे एक साल में करती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की कैपिटल रहेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे कंपनी एक्सपांड हमें करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 32 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 46 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 61 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें खास करके रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 15 लाख से हमें यहाँ पे नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 करोड़ 4 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 गुना में यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। और अभी यहाँ पे कंपनी को अगर और कैपिटल मिल जाएगा तो वहाँ पे कहने की काफी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे अपने बिजनेस को और ये कंपनी में एक्सपांड करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1600 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग जो 9 करोड़ के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। सॉरी 9 करोड़ नहीं, लगभग 10 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 102 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कहने की इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव हमें पर्टिकुलरली नजर नहीं आता है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस की भी अगर हम बात करेंगे थोड़ा अच्छा तरीके का बिजनेस नजर आता है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है तो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30-40% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है अगर मार्केट अच्छा रहता है। अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो वहाँ पे लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर ये कंपनी
लिस्टिंग पे अगर 20-25% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे एक बार के लिए 5 से 6 महीने के लिए रखा जा सकता है। लेकिन अगर लिस्टिंग भी अगर ये कंपनी 20-30% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे कहने की मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे सही रहेगा। या फिर अगर आपको बाय भी करना है तो अगर 20 और 30% से ज़्यादा का प्रीमियम अगर ये कंपनी का होता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।